सबसे पहले फर्स्ट वन से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, दैट इज योर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब सेटअप होता है तो वो अपने किसी ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए ही सारी एक्टिविटीज प्लान करता है, ठीक है। उसको हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है 3 पार्ट्स में, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, ये क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, जब भी हम वर्क करते हैं, जब हम बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर वर्क करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि हम उनके साथ अच्छे से काम करें ताकि हम लंबे टाइम तक सरवाइव कर सकें। अगर हम अच्छा मैनेजमेंट नहीं करेंगे और हमारे स्टेक होल्डर्स, हमारा ह्यूमन रिसोर्स, जिस ग्रुप के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं, अगर हम उनके साथ एफिशिएंटली वर्क नहीं करेंगे, इफेक्टिवली वर्क नहीं करेंगे, तो हम ज्यादा लंबे टाइम तक सरवाइव नहीं कर सकते। तो ऑर्गेनाइजेशन को अपनी ह्यूमन रिसोर्स के साथ मिलकर के इस तरीके से वर्क करना है, मैनेज करना है कि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम तक मार्केट में सरवाइव कर सके। नेक्स्ट इज प्रॉफिट। देखिए, ऑब्वियसली बिना प्रॉफिट के कोई इतनी मेहनत नहीं करता, कोई इतना वर्क नहीं करता। दो एनजीओज हैं, बट उन्हें कहीं ना कहीं से कुछ सर्विस मिल रही है, कुछ फैसिलिटीज मिल रही है, तो दे आर एबल टू वर्क। बिना किसी फैसिलिटी के कोई वर्क नहीं कर सकता। तो हम जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हैं, हम चाहते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन लंबे टाइम तक सरवाइव करे। और वो सर्वाइवल कब पॉसिबल होगा? जब हमारा प्रॉफिट अच्छा होगा। हम जितना ज्यादा अर्न करेंगे, जितना ज्यादा हमारा ग्राफ अप जाएगा, हम उतने ज्यादा लंबे टाइम तक सरवाइव कर सकते हैं। और ये सब किसकी वजह से पॉसिबल होगा? हमारे ह्यूमन रिसोर्स की वजह से। ओके, थर्ड वन इज ग्रोथ। वही बात आती है कि अगर हम लंबे टाइम तक सरवाइव करेंगे, हम अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे, जितना ज्यादा प्रॉफिट इंक्रीज होता जाएगा तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। हम ज्यादा से ज्यादा एरिया कैप्चर कर सकते हैं, वाइड एरिया, वाइड मार्केट कवर कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट को और स्प्रेड कर सकते हैं ऑल ओवर द इकोनॉमी। ओके ओके, नाउ लेट्स डिस्कस वन केस स्टडी दैट इज रिलेटेड टू योर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। हमने 3 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए हैं। हमें एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी वे में आ सकता है। Either they can ask in 2 marks or 3 marks कि explain the objectives 2 point 3 point, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बट केस स्टडीज में क्या होता है ना, you will get your question in indirect way, मीन्स कि वो आपको ये बता रहे हैं कि एक इंडिविजुअल ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रहा है, तो आपको ये बताना है कि वो कौन सा ऑब्जेक्टिव है। तो आप अपने अकॉर्डिंग पॉइंट्स लर्न नहीं करेंगे। यू मस्ट नो, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ ईच एंड एवरी ऑब्जेक्टिव कि इसमें हमने क्या रीड किया था। ओके, कैसे करेंगे? लेट्स डिस्कस। रिया हैज स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ओके, सबसे पहले पॉइंट क्या है? ऑर्गेनिक वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। ऑल्दो शी इज नॉट हैविंग मनी कॉम्पिटिटर्स, उसके ज्यादा कॉम्पिटिटर्स नहीं है मार्केट में, बट स्टिल शी इज ट्राइंग टू ऑफर गुड्स एट मिनिमम प्राइसेस। ठीक है, मिनिमम प्राइस गुड देना चाहते हैं। वो नहीं चाहती कि कॉम्पिटिटर नहीं है बट मैं ज्यादा प्राइस रखूं, ज्यादा प्रॉफिट अर्न करूं। वो मिनिमम प्राइस पे गुड सेल करना चाहती हैं, सो दैट शी इज एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट एंड मेक श्योर पीपल विद लिमिटेड इनकम कैन ऑल्सो अफोर्ड हर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो यू हैव टू आंसर द 2 ऑब्जेक्टिव्स शी इज ट्राइंग टू अचीव, कि वो कौन से 2 ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर आप क्लियरली इसमें देख सकते हैं। सबसे पहले तो शी इज स्टार्टिंग अ बिजनेस ऑफ ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। आपको पता है वो हेल्दी होती हैं, हमारे लिए, सबके लिए बहुत अच्छी हैं। सेकंड, उसके कॉम्पिटिटर्स नहीं है बट स्टिल वो मिनिमम प्राइस पे गुड सेल करना चाहती हैं। वो चाहे तो अपना प्रॉफिट बहुत ज्यादा हाई कर सकती हैं, बट वो मिनिमम प्राइस पे रखना चाहती हैं। एंड शी वांट टू सर्वाइव इन द मार्केट, सर्वाइव भी करना चाहती हैं। तो यहाँ पर हम कौन से 2 ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं? एक तो आप सर्वाइवल पे फोकस कीजिए। सर्वाइवल क्या है हमारा? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो वो सर्वाइव करना जरूरी है, तभी ऑर्गेनाइजेशन आगे लंबे टाइम तक चलेगा, आगे ग्रो करेगा। और जो उनकी ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है, जो वो कम प्राइस पे गुड सेल करना चाहते हैं ताकि लिमिटेड इनकम पीपल उसे परचेज कर सकें, ये उनका सोशल ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पर वो सोशल इंटरेस्ट में वर्क कर रही है कि अच्छी वेजिटेबल्स सभी लोगों तक पहुंच सके। तो यहाँ पर हम कौन से 2 ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल कर रहे हैं? दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल। ओके, तो आंसर विल बी बी।
तो केस स्टडीज आपसे एमसीक्यू की फॉर्म में भी आ सकती हैं, लॉन्ग आंसर भी आ सकता है जिसमें आपको बहुत सारे पॉइंट्स फाइंड करने हैं और एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी एक्सप्लेन करने हो सकते हैं। दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल कि आपको किस तरीके से अपना आंसर फाइंड करना है। डन।